मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक लेकर। देखिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट? रिवोल्यूशन इन द कंट्री साइड। यानी कि कंट्री साइड में कौन सा रिवोल्यूशन हो रहे थे उसके बारे में बात करेगा। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्टूडेंट किसके? पीजेंट मूवमेंट इन अवध। यानी कि ऐसा मूवमेंट जो कहाँ पे हुआ था? अवध में होता। किसके रिगार्ड में स्टूडेंट? पीजेंट के यानी कि किसानों के रिगार्ड होता, उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस मूवमेंट को लीड किसने किया था? इस मूवमेंट को लीड किया स्टूडेंट बाबा रामचंद्र ने। किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मैम पीजेंट मूवमेंट ये क्यों हुआ था? तो हम लोग कर रहे हैं जो पीजेंट मूवमेंट है ना स्टूडेंट, वो क्यों हुआ था? क्योंकि जो पीजेंट्स थे ना वो कुछ मांग कर रहे थे। किससे? उनके लैंडलॉर्ड्स और तुलकदार से। अब जो लैंडलॉर्ड्स और तुलकदार थे ना स्टूडेंट, ये क्या कर रहे थे? ये लोग बहुत ज्यादा हाई रेंट चार्ज कर रहे थे। किन पे? हमारे बेचारे पीजेंट्स पे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? सबसे मेन चीज, ये लोग हाई रेंट चार्ज करते थे। यानी कि अगर आपको जमीन लेनी है क्या करने के लिए, कोई भी फसल उगाने के लिए, तो आपको इतने अमाउंट में क्या पे करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, ये फोर्स टू डू बागार, ये इनको बागार में काम करने के लिए मजबूर करते थे। अब आपके दिमाग में मैम बागार क्या होता है? स्टूडेंट्स बागार का मतलब क्या है? बागार का मतलब है जब हमारे लैंडलॉर्ड्स और तुलकदार जो लेबर्स हैं उनको मजबूर करे फ्री में काम करने के लिए। क्या? विदाउट एनी मनी वर्क करने के लिए, यानी कि काम करने के लिए बट फ्री में, कोई पैसा नहीं दे रहे। वो होता है स्टूडेंट हमारा बागार। अब हम कर रहे हैं कि पीजेंट्स लोग, अब पीजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पीजेंट्स क्या मांग कर रहे थे लैंडलॉर्ड से, अब वो पढ़ रहे हैं। अब ये कहते हैं पीजेंट्स कि भाई क्या करो, एक तो हमें चाहिए कि जो हमारा रेवेन्यू है वो क्या हो जाए? वो कम हो जाए। दूसरा ये कहता है एबोलिशन ऑफ बागार, यानी कि सबसे मेन तो भाई बागार को हटाओ। इस बागार ने तो जीना हराम कर दिया है हमारा, ये बागार नहीं जीने दे रहा। ये उसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब जब ये बागार को हटाने की बात कर रहे हैं तो ये क्या कहते हैं कि भाई बागार को तो पूरी तरह खत्म करो, नहीं तो हमारा काम तो चलेगा ही नहीं। उस रिगार्ड में बात करते हैं। अब ये कहता है नेक्स्ट में सोशल बाइकआउट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, यानी कि भाई लैंडलॉर्ड्स जो अपनी बिल्कुल अंधाधुंध ये चीजें चला रहे हैं ना, सबसे मेन इनको बंद करो, क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल परेशान कर दिया, ये नहीं जीने देते। ये मांग थी हमारे पेजेंट्स की। किससे मांग स्टूडेंट? लैंडलॉर्ड से मांग थी। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब जब बाबा रामचंद्र मूवमेंट कर रहे थे ना स्टूडेंट, तो धीरे धीरे करके इस मूवमेंट को कैसे उन्होंने यूजफुल बनाना शुरू किया। तो अब क्या होता है, अब अकेले तो बाबा रामचंद्र बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे। बाबा रामचंद्र के साथ मिल गए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन मिल गए स्टूडेंट्स? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इन दोनों ने मिलकर एक और नया मूवमेंट शुरू किया। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर किया इन्होंने नाई धोबी बंद, यानी कि नाई धोबी कोई काम नहीं करेंगे। किसका? लैंडलॉर्ड्स का, तुलकदार का। ये लोग कहते हैं कि ये लोग तभी काबू में आएंगे जब हम लोग इनके कामों पे रोक लगा दे। ये क्यों? क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट लैंडलॉर्ड जो था वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे। किसके ऊपर? नाई और धोबी के ऊपर, क्योंकि वही लोग आते थे उनका सारा काम करते थे। तो नाई धोबी क्या करते हैं? बिल्कुल बंद कर देते हैं, ये लोग ये मूवमेंट चलाते हैं। अब ये कहते हैं जब ये मूवमेंट चल रहा है साइड बाय साइड, ये एक क्या बनाते हैं? दे मेड ओथ किसान सभा इन अक्टूबर 1920। क्या कर रहे हैं? ये बना रहे हैं स्टूडेंट हमारा ओथ किसान सभा। कब बनाई उन्होंने? अक्टूबर 1920 में बनाई। याद रखोगे ये क्या थी स्टूडेंट? ये किसानों के वेलफेयर के लिए थी कि भाई अगर किसानों को आप लोग क्या नहीं हो रहा, कोई भी चीज नहीं मिल रही, रेवेन्यू कम मिल रहा है, तो उसके लिए थी हमारी ओथ किसान सभा। ठीक है, अब जब ये चीजें हो रही थी, ये मूवमेंट्स हो रहे थे ना स्टूडेंट, तो क्या होते हैं? ये मूवमेंट बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं। वॉयलेंट होने लग जाते हैं ना, तो वॉयलेंट में क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारे लीडर थे, क्या कहते हैं, पीजेंट्स थे, ये भड़क जाते हैं। जब ये भड़क जाते हैं तो ये क्या करते हैं? लैंडलॉर्ड्स के घरों पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, जो बाजार थे उनको लूटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी बेचारों की डिमांडें नहीं पूरी हुई, तो अब तो कुछ तो करेंगे। जो भी चीजें थी, जो भी इनका सामान था, वो सारा लूटना शुरू करते हैं घरों पे। जो ग्रेन्स, जो हमारे अनाज पड़ा था, उसको जलाना शुरू कर देते हैं। तो इसका कारण क्या रहता है? अब इसकी वजह से फिर नुकसान तो एकदम किसको पहुंचेगा? पीजेंट्स को ही पहुंचेगा। तब जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब ये मूवमेंट वॉयलेंट हुआ ना स्टूडेंट, तो क्या होता है? तो हमारे जो लोकल लीडर्स थे ना, वो कहना शुरू कर देते हैं। कौन? लोकल लीडर्स।
लोकल लीडर्स कहते हैं कि भाई ये जो वॉयलेंट हुआ है ना, ये हमें कहा है किसने, गांधी जी ने, कि भाई लड़ाई झगड़े से ही मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। अब ये इसी अकॉर्डिंग स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलत फहमियां फैलाने शुरू कर देते हैं कि भाई गांधी जी ने ऐसा कहा, गांधी जी ने वैसा कहा, तुम लोग भी ऐसा करो, इस फेवर में करो। तो ये सब चीजें कुछ ना कुछ हद तक गलत थी स्टूडेंट, सही नहीं थी, क्योंकि गांधी जी ने कभी हमारे वॉयलेंस के उसमें फेवर में बात नहीं की थी। आगे हम आ जाते हैं, अब हमारा जो मूवमेंट है ना स्टूडेंट, अब इसमें ट्राइबल लोग भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे जो ब्रिटिशर्स है, अब उनको क्या चाहिए कि भाई ट्राइबल लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट ना करें, उनको तो ऑब्वियस ही चीज है यही चाहिए। तो ट्राइबल लोग क्या करते हैं, सॉरी जो ब्रिटिशर्स थे, अब वो क्या करते हैं ना स्टूडेंट, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ लगा देते हैं किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आप देखो ट्राइबल्स कहाँ रहते हैं, कबीले वाले लोग बेचारे, उनका कोई स्पेस तो होता नहीं, वो लोग तो जंगल में ही रहते हैं। तो वही पोर्शन हुआ। क्या होता है, जब ट्राइबल के लोग भी इस मूवमेंट में पार्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब हम इनको कैसे हटाए भाई यहाँ से। तो हमारे ब्रिटिशर्स लोग क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट लॉ, स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ लगाया स्टूडेंट, स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ। ये कहाँ पे लगाया, और हमारा ये लगाया था हमारा गोडाउन हिल्स में। अब ये हिल्स आपकी कहाँ थी, ये हिल्स थी स्टूडेंट हमारी आंध्र प्रदेश में। कहाँ थी, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। एपी से नोट कर देती हूँ। अब ये लोग ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ये कहते हैं, ब्रिटिशर्स कहते हैं ट्राइबल्स को, भाई तुम्हें तो जंगल में अब एंट्री नहीं लेनी, अब तुम्हारी एंट्री क्या है, बिल्कुल बंद है ना। तुम कैटल्स को कैटल्स को चराने के लिए वहां जा सकते, फीड कराने के लिए वहां जा सकते, ना ही तुम लोग फ्रूट्स फ्यूल कुछ भी कलेक्ट करने के लिए। यानी कि देखो, अब जो ट्राइबल्स होते हैं, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो कबीले वाले लोग होते हैं, बेचारों की लिवलीहुड कहाँ से चलती है, फॉरेस्ट से चलती है। अब बट ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनको उस मूवमेंट से अलग करने के लिए ना स्टूडेंट, इनको क्या करवा देते हैं वो लोग, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ लगा देते हैं कि भाई किसी तरह से तो हट जाए। तो इस अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं इन लोगों का, ट्राइबल्स के लोगों का, कि आपको ना तो जंगल में जाना, ना आपको फूड कलेक्ट करना, ना आपको फ्रूट कलेक्ट करना। बेचारों की लिवलीहुड इस चक्कर में क्या आ जाती है, मुश्किल में आ जाती है, यानी कि आजीविका ही मुश्किल में पड़ जाती है। तब उभर कर आता है एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति कौन था स्टूडेंट, अलूरी सीताराम राजू। मूवी भी आई थी ना RR, उसके अंदर था ये बंदा, है ना। तो उसी के बारे में ये क्या है, कौन है, अलूरी सीताराम राजू है हमारे पास, सॉरी अलूरी सीताराम राजू, ये सारा से नोट करती हूँ। इसके अंदर क्या होता है, ये जो अलूरी सीताराम राजू था ना स्टूडेंट, हाँ जी सॉरी, जो अलूरी सीताराम राजू था ना, ये क्या कहता है, ये ना एक दावा करता है। क्या दावा करता है, ये कहता है कि मेरे पास ना स्पेशल पावर्स है, ब्रिटिशर्स की गोली से मैं नहीं मरूंगा, ना ही मुझे कुछ होने वाला, ये दावा करता था, ठीक है। ये कहता था कि गांधी जी जो है ना, गांधी जी ये कौन है, ये बहुत ग्रेट है, यानी कि ये बहुत अच्छी चीजों का हमें ज्ञान दे रहे हैं। बट ये कहते हैं पर जो हमारे लोग है ना, इंडिया है, अगर उसको फ्रीडम चाहिए तो वो नॉन वायलेंस के थ्रू नहीं मिल सकती, यानी कि हमें वायलेंस तो करना ही पड़ेगा, यानी कि प्यार से कभी, ये कहते हैं आज़ादी नहीं मिलेगी, प्यार से कभी कोई चीज़ नहीं होती। तो अब क्या होता है, अलूरी सीताराम राजू जब देख रहे हैं कि भाई ट्राइबल्स के रिगार्ड में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो अलूरी सीताराम राजू स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब ट्राइबल्स के साथ मिलकर एक मूवमेंट करते हैं। उस मूवमेंट का नाम इन्होंने क्या रखा, गोरिल्ला मूवमेंट। क्या रखा, गोरिल्ला। याद रखोगे कौन सा मूवमेंट रखा है, गोरिल्ला। ठीक है स्टूडेंट। अब इस गोरिल्ला मूवमेंट में क्या था, एक तो ये गोरिल्ला मूवमेंट कब हुआ था, 1920s में हुआ था। कब हुआ था, 1920s में, याद रखोगे। अब इस गोरिल्ला मूवमेंट के अंदर ये लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, ये लोग ना पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर देते हैं, आग लगा देते हैं, और उस आग की वजह से बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं स्टूडेंट, वो जल के मर जाते हैं। मतलब कि देखा जाए ना, इन्होंने वायलेंस क्रिएट कर दिया, बहुत दंगा फसाद कर दिया। जब ये सारी चीजें हुई तो ब्रिटिशर्स चुप थोड़ी बैठेंगे, तो उन्होंने भी अपनी आर्मी को फैलाया, चारों तरफ फैलाया, और जब ये फैलाया तो इन्होंने अलूरी सीताराम राजू को क्या कर लिया स्टूडेंट, पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। कैप्चर कर लिया, कैप्चर करने के बाद स्टूडेंट्स 1924 में, कब,
1924 के अंदर हमारे अलूरी सीताराम राजू की क्या होगी, डेथ होगी, क्या होगी, मृत्यु होगी। ओके स्टूडेंट, ये सारी चीजें तो हो गई। अब इसका मूवमेंट का क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जो अलूरी सीताराम राजू था, हाँ ठीक है, वो ट्राइबल्स के लिए ना एक महान आत्मा बन गया कि हाँ भाई उसने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, हमारे लिए सब कुछ किया, एक सोल्जर बन गया वो। बट एट द एंड इस मूवमेंट का रिजल्ट तो कुछ नहीं लिखा। अब जब ये एक चीज हो रही, जब ये मूवमेंट हो रहा था ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्वराज इन प्लांटेशन एक चीज हो रही थी, क्या होता है, स्वराज इन प्लांटेशन। समझते हैं सबसे पहले प्लांटेशन के अंदर था क्या, क्या मतलब है इस चीज का, स्वराज इन प्लांटेशन, स्वराज इन प्लांटेशन क्या था स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो लोग ब्रिटिशर्स के अंदर, जो जैसे ये हमारे क्या थे, बागान होते हैं ना, चाय के बागान या जो भी चीजें, इनके अंदर जो लोग काम करते हैं ना स्टूडेंट, उस टाइम उनको ना क्या नहीं था, उनको आजादी नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से आ सकते हैं, अपनी मर्जी से जा सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि उनको ना ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, वो कभी भी अपनी मर्जी से काम को छोड़कर जा नहीं सकते, यहाँ तक कि अपने घर पे नहीं जा सकते थे, कोई लीव नहीं, समथिंग लाइक कुछ भी नहीं। तो उस टाइम क्या होता है, जब स्वराज इन प्लांटेशन शुरू होता है, तो हमारे जो लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि भाई अब तो हम फ्री हो गए, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अपने घर जा सकते हैं। इनको पता ही नहीं था कि ब्रिटिशर्स का लॉ अभी तक चालू है और स्वराज हमें अभी तक मिला ही नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास कर दिया। उस एक्ट का नाम क्या था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। क्या नाम था स्टूडेंट्स, इनलैंड इमिग्रेशन, याद रखोगे क्या नाम था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के दौरान तहत ही क्या था, कोई भी जो स्टूडेंट प्लांटेशन में वर्कर लगा हुआ है वो अपने काम को छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, और ये कब पास हुआ स्टूडेंट, 1859 में हुआ था, ये भी याद रखोगे। क्या था कि कोई भी वर्कर अगर काम पे लगा हुआ है तो वो अपने काम को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता, उसको काम पे छोड़ के जाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जब ये स्वराज शुरू होता है स्टूडेंट, तो वर्कर को लगता है कि भाई हम तो फ्री हो गए, अब हम अपनी मर्जी से अपने घर जा सकते हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, अपने अपने घरों की ओर भागना शुरू कर देते हैं। बट जब क्या होता है, जब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम की बात है, इस मूवमेंट के टाइम की बात है, जब ये सब कुछ हो रहा होता है ना, तो जो हमारे बेचारों लोगों, उनको लगता है, जो प्लांटेशन वर्क करते हैं, कि भाई हम तो सही हैं, अब हम भाग के अपने घर चले जाते, छूट गया मुझे इनसे। बट क्या होता है ना, वो बेचारे भाग ही नहीं पाते, उसको उन लोगों को बीच में ही कैच कर लिया जाता है, बीच में ही कैप्चर कर लिया जाता है, और ब्रिटिशर्स उनको वापस पकड़ के कहाँ ले जाते हैं, अपने प्लांटेशन फार्म पे ले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सबको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आ रहा है तो भी आप अच्छे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम हमें आपका समझ आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।